इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मिस्त्री ने बड़ा बड़ा टाइल्स लगाया है और इसके अंदर का बेंड नहीं रखना है और ना खाली रखना है। अगर इस वीडियो को आपने क्लिक कर दिया है तो पूरा समझ लेना कि टाइल्स का काम, बड़ी टाइल्स का किस किस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस टाइल्स के अंदर 3-3 एरो दिया गया है। कंपनी का कहना है, कजारिया का कहना है कि जब भी मेरी टाइल्स लगाइए ना तो अगर मिस्त्री को एक दिखाई नहीं देता है, एरो दूसरा दिखाई नहीं देता है, तीसरा तो दिखाई देगा, पूरा साफ साफ नजर इसके अंदर आता है। बहुत सारी कंपनी होती है कि एक ही तीर दे देते हैं और तीर का भी पता नहीं चलता है कि इसके अंदर तीर है, लेकिन इसके अंदर 3-3 एरो दिया गया है कि मेरा टाइल्स यहाँ से ले जाइए और जब मिस्त्री लगाता है तो मिस्त्री को दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पे एरो दिया गया है, यहाँ पे एरो दिया गया है, यहाँ पे एरो दिया गया है। तो एरो के हिसाब से लगाना है। ये जितना भी टाइल्स लगा हुआ है ना, सब में एक दिशा में एरो दिया गया है, एक दिशा में एरो किया गया है। और जब इसको मिस्त्री ने बिछाया तब भी एक दिशा में एरो किया है, और जब मिस्त्री लगाएगा ना तब भी इसको देखेगा कि हाँ एक दिशा में एरो है कि नहीं। अगर इस तरीके से मिस्त्री टाइल्सों को लगाता है तो जब बेंड टाइल्स होती हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है टाइल्स का। अगर बेंड टाइल्स होता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है टाइल्स का, और बेस का बहुत बड़ा योगदान होता है टाइल्स के अंदर। अगर बड़ा बड़ा टाइल्स लगता है या छोटा लगता है या बड़ा लगता है, ठीक है, बड़ा टाइल्स लगता है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर बेस बिल्कुल फंटी में और बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल सीधा हो जाता है तो टाइल्स लगाना बहुत आसान हो जाता है, और उसके बाद टाइल्स खाली नहीं बचता है और ना टाइल्स बेंड होता है। ये बात बिल्कुल सत्य मानना। टाइल्स बहुत सारे बताते हैं, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बहुत सारे चैनल हैं कि टाइल्स किस तरीके से लगता है, किस तरीके से लगता है। टाइल्स लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सही तरीका होता है वो सही तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने यहाँ से लगाना चालू कर दिया। ठीक है, यहाँ से लगाना चालू कर दिया है। ठीक है, घोल से पहले पूरा बेस बना लिया। एक बात का ध्यान रखना, कभी अगर टाइल्स आप लगाते हो, आपका रोज काम पड़ता है, कभी जिंदगी में काम पड़ता है, तो जरूर ध्यान रखना कि किस तरीके से बड़ी टाइल्स लगती हैं। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो जरूर देखना कि मिस्त्री किस तरीके से लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिस्त्री जब टाइल्स को ठोकता है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे टाइल्स खाली है। जब मिस्त्री ठोकता है टाइल्स को, जब उसके अंदर घोल डाल देता है और जब मिस्त्री इसको ठोकता है टाइल्स को, तो मिस्त्री को पता चलता है कि ये टाइल्स खाली है। जो अनाड़ी मिस्त्री होगा ना, ठीक है, जो सीखने के उद्देश्य से काम नहीं करते हैं, ठीक है, जो सही काम करने की कामना नहीं रखते हैं कि मुझे सही काम करना है, वो ही मिस्त्री को पता नहीं चलता है कि टाइल्स खाली है कि भरा हुआ है। लेकिन जो मिस्त्री करते रहते हैं, ठीक है, उन्हें पता चलता है जब मिस्त्री टाइल्स ठोकता है कि खाली है। जैसे मिस्त्री ने इसको यहाँ पे ठोका तो टाइल्स खाली है, तो मिस्त्री ने इसको निकाल दिया। ठीक है, निकाल दिया। बहुत सारी मिस्त्री इस तरीके से भी, कोई मिस्त्री यहाँ पे होता वो टाइल्स को बराबर कर देता, जो पहले से टाइल्स रखा हुआ है उसके बराबर हो गया था। ठीक है, लेकिन मिस्त्री को यहाँ पे पता चल गया है कि यहाँ पे टाइल्स खाली है, तो मिस्त्री ने इस टाइल्स को निकाल के उसके अंदर सीमेंट और डाल दिया, और फिर उसके बाद इस टाइल्स को मिस्त्री लगाएगा ना तो ये टाइल्स खाली नहीं रह सकता है। अगर आप समझदार होंगे ना तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये सही बात है। खाली कहाँ रहता है कि जब से पहले मिस्त्री ने टाइल्स को लगा दिया और उसके बाद टाइल्स मिस्त्री ने नहीं निकाला, उसको पता भी चल गया कि खाली है, फिर भी मिस्त्री ने इसके अंदर कोशिश नहीं किया कि इसके अंदर खाली है और इसके अंदर सीमेंट डालना है, और फिर उसके बाद फाइनल कर देता है मिस्त्री और उसके बाद आगे निकल जाता है, वही टाइल्स फिर खाली रहता है। टाइल्स के अंदर मिस्त्री समा दे देता है तो समझिए फिर उसके बाद टाइल्स खाली नहीं रहता है। अगर मिस्त्री ने सोचा मुझे जल्दी करना है, मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है, ठीक है, तो उसके बाद समझिए फिर टाइल्स खाली रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से मिस्त्री इसको ठोक देगा। अब मिस्त्री ने जैसे इसको ठोका, ठीक है, अब ये ठोक रहा है मिस्त्री, तो मिस्त्री को पता चल रहा है कि हाँ खाली नहीं है टाइल्स, ये बिल्कुल पूरा भर गया है। ठीक है, ठोक दिया मिस्त्री ने। अब इसको इस तरीके से लेवल देख लेगा। अगर ये टाइल्स, पहला टाइल्स अगर लंबाई में चौड़ाई में अगर लेवल में हो गया तो ये और बाकी सारा बिल्कुल लेवल में जाएगा और बिल्कुल बेंड टाइल्स के अंदर आ नहीं सकता है। अगर ये बेंड टाइल्स के अंदर आता है तो टाइल्स कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है। देखिए यहाँ पे ये पानी समझिए अगर बीच में आ जाता है तो समझिए ये बिल्कुल लेवल में है। ठीक है, अगर पहला टाइल्स अगर इस तरीके से बिल्कुल लेवल में लग जाता है तो इसी तरीके से बिल्कुल पूरा टाइल्स लगता हुआ चला जाएगा। अगर बेंड टाइल्स होता है, ठीक है, अगर लेवल नहीं होता है, ठीक है, तो बेंड सबसे ज़्यादा और आने लगता है। अगर टाइल्स के अंदर बेंड होता है तो उससे भी ज़्यादा बेंड आ जाएगा, क्योंकि अगर लेवल में हमने किया है और लेवल में टाइल्स लगानी है तो उसके बाद बेंड तो आएगा ही। अगर आप दिमाग वाले होंगे तो ज़रूर आप ये मन में सोचेंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ ये सही बात है। ठीक है,
इस तरीके से मिस्त्री जितना भी टाइल्स को लगाता है वो सबको चेक कर लेता है, ठीक है, कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे है, क्योंकि जितना भी बड़ा बड़ा टाइल्स आता है ना तो वो कहीं ना कहीं जहाँ पे मोड़ोगे ना वहाँ पे मुड़ेगा वो टाइल्स, ठीक है। तो जहाँ पे ठोकना पड़ता है वहाँ पे ठुक जाता है, लेकिन लेवल में हो जाएगा ना तो बिल्कुल सही तरीका से बिल्कुल फिट बैठेगा वो टाइल्स, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी अगर इस तरीके से बड़ा टाइल्स लगाते हो, जैसे आपने नीचे का बदाप और डस्ट का बेस बना लिया और उसके बाद आपको तुरंत लगाना चालू करना है टाइल्स को। अगर आपने तुरंत लगा लिया ना तो उसके बाद टाइल्स सही तरीका से बिल्कुल फिट बैठ जाता है और जो काम 3 घंटे का होने वाला है वो काम 2 घंटे में हो जाता है, क्योंकि सीमेंट में अगर पानी मिल जाता है, ठीक है, वहीं से बिल्कुल सेट होना चालू हो जाता है। और जब सेट हो जाता है और जब मिस्त्री सीमेंट डाल देता है इस तरीके से और नीचे से जब सीमेंट बिल्कुल सेट हो जाता है, ठीक है, लेट हो जाता है 3 घंटे 2 घंटे बाद लगता है, ठीक है, उसके बाद टाइल्स ठुकता नहीं है, ठीक है, ठुकता नहीं है और फिर उसके बाद टाइल्स खाली भी रहता है, ठीक है, और उसके बाद बैंड भी होती हैं टाइल्स और उसके बाद टाइम भी लगता है, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान देना, कभी अगर इस तरीके से टाइल्स लगती हैं और नीचे का बेस बना के आप काम करते हो तो जरूर जल्दी से जल्दी कोशिश करना है कि मुझे जल्दी से जल्दी बेस बनने के बाद जल्दी काम करना है, ठीक है। बहुत सारे मिस्त्री जिस तरीके से गिरनट पत्थर लगता है, जिस तरीके से मार्बल पत्थर लगता है उस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, धागा बांध के लगा लेते हैं, लेकिन उस तरीके से टाइल्स लगती है ना तो मैं आपको बिल्कुल 100% आपको बता रहा हूँ कि खाली बचती है टाइल्स और उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेंड आता है, क्योंकि वहाँ पे मिस्त्री कन्नियों से मसाला फैलाता है, कन्नियों से, ठीक है, कन्नियों से, और कन्नियों से मसाला बिल्कुल पूरा ठोस नहीं होता है। और जब इस तरीके से फंटी मार के पूरा बेस बनता है तो बिल्कुल जिस तरीके से बायोवेटर चलता है ना लेंटरों में उस तरीके से बेस बन जाता है। कभी इसके बारे में आपको बताऊंगा, आप सोचोगे कोई भी बेस बना लेगा बदाप और डस्ट का, जो मिस्त्री जो करते रहते हैं जिनके पास एक्सपेंस होता है वही बना पाते हैं बेस को, ठीक है, सब नहीं बना पाते हैं। जो अनाड़ी मिस्त्री होते हैं ना, ठीक है, लगा तो देते हैं, सब टाइल्स का काम करते हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है, सब मिस्त्री हैं, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे जानकारी, सब मिस्त्री हैं, लेकिन टाइल्स लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं, एक तरीका नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने इस टाइल्स को लगाया है तो ठोका है तो यहाँ पे उसको मिस्त्री को लगाया कि ये खाली है तो निकाल दिया, इसके अंदर सीमेंट डाल देगा दोबारा तो ये टाइल्स खाली बज नहीं सकता है, ठीक है, विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये टाइल्स भरा हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा टाइल्स को लगा दिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ बैंड होगा टाइल्स वहाँ पे इस तरीके से आप देखते रहना, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे बैंडों को खत्म करता है मिस्त्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबको बिल्कुल कहीं भी जॉइंट, जहाँ पे जॉइंट होगा ऊपर नीचे देखेगा, हाथों से देखेगा, ठीक है, सब जगह देखेगा कि कहाँ है ऊपर और कहाँ पे है नीचे। तो वहाँ पे जहाँ पे ऊपर होगा वहाँ पे इस तरीके से बदाप और डस्ट के कट्टे भर के वहाँ पे रख देगा वजन, तो जो ऊपर टाइल्स था ना वो नीचे बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज होती है, समझ लिए, आपने टाइल्स लगा दिया वो सबसे बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, आपने बेस बनाया वो सबसे बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब ये पूरा टाइल्स लग जाता है और बाद का आपने काम कर लिया ये सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए किनारे किनारे जहाँ पे जॉइंट होता है ना तो मिस्त्री इसके अंदर सीमेंट का घोल भर देता है पूरा सीमेंट का, तो जहाँ पे खाली होगा ना तो वो बिल्कुल पूरा भर जाएगा। इस तरीके से कोई मिस्त्री जल्दी से करता नहीं है, मैं आपको ये बात सत्य बता रहा हूँ। समय बचाने के चक्कर में आलस आ जाता है उन्हें कि भाई चलना है यार, चलना है मुझे, ठीक है, लेट हो रहा है। लेकिन जिसको जो आदमी सीखने के उद्देश्य से काम करते हैं कि मुझे सही काम करना है, ठीक है, वो ही ऐसा काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ ऊपर नीचे होगा ये मिस्त्री पूरा देख लेगा कि कहाँ नीचे है कहाँ ऊपर है, पूरा बिल्कुल सही करके जाएगा, ठीक है, पूरा बिल्कुल सही करके जाएगा। जो आदमी, जो मिस्त्री अपने काम में समय देता है, ठीक है, वो ही मिस्त्री इस तरीके से काम कर पाते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ बैंड होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए पानी भर के इसके अंदर डिब्बा रख दिया, पानी भर के इसके ऊपर रख दिया टाइल्स के ऊपर, और जहाँ ये ऊपर है जैसे, ठीक है, इसको ठोक देगा तो ये टाइल्स बिल्कुल बराबर हो जाएगा, बिल्कुल पूरा, ठीक है। जितना भी टाइल्स ऊपर नीचे होगा पूरा देखेगा, कहीं भी मिस्त्री इसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। जो बैंड होगा ना पूरा बिल्कुल इसके अंदर पूरा समाप्त होगा, पूरा बैंड। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल पूरा कहीं भी ऊपर नीचे टाइल्स नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरीके से मिस्त्री कोशिश कर लेता है तो जितना बैंड होना होता है, जितना टाइल्स ऊपर नीचे हो जाती हैं उतना होता नहीं है, उतना होता नहीं है। अगर आप यहाँ पे होते ना तो आप यही कहते कि हाँ ये सही बात है, बिल्कुल कहीं भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, इतना तो होगा ही होगा, इतना तो होगा ही होगा, आप ये कहोगे। लेकिन इस तरीके से आपने कर दिया है तो बिल्कुल कहीं भी बैंड होगा नहीं, क्योंकि बड़ी टाइल्स में बिल्कुल बैंड आता ही आता है। आप कहोगे जॉइंट जॉइंट मिला के कर दीजिए, बीच में भी ऊपर नीचे नहीं होगा और जॉइंट भी मिलेगा, टाइल्स के अंदर बैंड आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मिस्त्री इस तरीके से काम करेंगे तो फिर उसके बाद आपका काम सही होगा। अगर मैंने कहीं गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन अगर आपको बात समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें
और दोस्तों के पास शेयर करें, पता चले कि टाइल्स का काम किस किस तरीके से होता है। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।